समक्ष में आज पेश करने के लिए जा रहे हैं। ये प्रसंग आप लोगों के समक्ष है। भाइयों, ये अब आप लोगों को यदुवंशी की चैनल के माध्यम से मिलेगा। जितने हमारे प्रोग्राम हैं सब आप लोगों को यदुवंशी चैनल में आपको मिलेंगे, जिसके हमारे प्रोफेसर बबलू सिंह यादव ग्राम मोहनपुर जप्ती दे रहे हैं, हमारे विजेंद्र जी, और हमारे कथा में सहयोगी छोटे व्यास हमारे श्याम सिंह, और जो मीठी मीठी मधुर आवाज साउंड सिस्टम से निकाल रहे हैं ये हमारे कुशवाहा साउंड सर्विस के सौजन्य से आ रही है, जिसके प्रोफेसर हमारे अजय सिंह बड़े सुंदर साथ दे रहे हैं। और आप लोग इस कैसेट को सुनकर के हमें विश्वास है आप लोग हमें आगे कामयाबी में विजय दिलाएंगे, यही मुझे आशा लगी है। और जितने प्रोग्राम आपके समक्ष पहुंच चुके हैं सब लोगों ने कामयाबी दिलाई है। तो आइए आगे के था आप लोग श्रवण करते हैं। जो हमारे चिमटा पे साथ दे रहे हैं हमारे परम श्रद्धे हमारे बबलू चैतन्य जी मधुर मधुर चिमटा की आवाज सुना रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। लंका के जब नाथ से ले आज्ञा बलवान, चला समर की पास की मेघनाथ बलवान। लंका के जब नाथ से भैया ले आज्ञा बलवान, चला समर के वास्ते मेघनाथ बलवान। आज मेघनाथ युद्ध करने के लिए आ रहे हैं अपने महाराज पिता रावण की आज्ञा लेकर के, और इधर हमारे रघुनाथ की आज्ञा लेकर के हमारे भगवान श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए चलते हैं। एक बात और आपको बता दें, भगवान ने ये नहीं चाहता कि युद्ध हो। युद्ध चाहे घर का हो और चाहे बाहर का हो, युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता है। भगवान ने बहुत लाखों उपाय किए लेकिन युद्ध न हो। लंका जल करके खाक हो चुकी है। रावण के जितने सैनिक हैं समस्त सेना लंका के वीर मर चुके हैं। केवल मैन वीर रह गए हैं। कौन? रावण, कुंभकर्ण, अहिरावण, बस इतने वीर योद्धा शेष बचे हैं भाइयों। और इधर भैया बताया गया है ये रावण का पुत्र है। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति जो मेघनाथ योद्धा की थी, जो मेघनाथ योद्धा की थी। इसने जीता था इंद्रलोक या इंद्रजीत कहीं। सचमुच बड़ी शक्ति ए मेघनाथ योद्धा की थी। सब बेटों से प्यारा बेटा युवराज इसी की पदवी थे। जीता था जिसने इंद्रलोक या इंद्रजीत कहलाता था, या इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों में प्यारा बेटा रावण का माना जाता था। भैया बताई गई है लंका में सचमुच बड़ी शक्ति मेघनाथ योद्धा की थी। सब बेटों से प्यारा बेटा युवराज इसी की पदवी थी। इसने भैया एक बार इंद्र पर विजय को प्राप्त कर लिया। जीता था जिसने इंद्रलोक या इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों में से प्यारा बेटा रावण का माना जाता था। ये रावण का महाबली पुत्र है भाइयों। ये तो सब जानते रावण का सगा पुत्र नहीं है, ये ब्रह्मा जी का पुत्र है भाइयों।
मेघनाथ के पास ऐसी शक्ति कौन है भाइयों? और जब जब युद्ध करने के लिए चलता था मेघनाथ अथवा आता था, वो आज उसी शक्ति को लेकर के आता था। मालूम है कौन सी शक्ति श्रोताओं? जो सुलोचना नाम की इसकी पत्नी है, वो पतिव्रता है। और जब युद्ध करने के लिए चलता था तो सुलोचना अपने महाराज के गले में एक विजय का हार डाला करती थी। वो हार डाल करके कहती थी, जाओ स्वामी, जिस समय नारी ने विदा किया, पति को जयमाल पिन्हा करके, जिस समय नारी ने विदा किया। पिन्हा करके और कह उठी समय सत्य के बल पर, कह उठी समय सत्य के बल पर, आओगे नाथ विजय पाके। अच्छा सा हार गले में डालती थी सुलोचना और अपने महाराज से कहती थी, मेघनाथ से, जाओ स्वामी, मैं पतिव्रत धर्म से कहती हूं, जाओ, आज के युद्ध में तुम्हें कोई नहीं मार सकता है और वही तुम्हें मार सकता है महाराज। नींद नारी अन्न त्यागन करही, मोर पति को मारी सकही। मेरे पति को वही वीर योद्धा मार सकता है जो 12 वर्षों तक नींद नारी अन्न का त्यागन करेगा, वीर व्रतधारी बनेगा, वही मेरे पति को मार सकता है। अन्यथा संसार में किसी की ताकत नहीं है जो हमारे पति पर आज विजय को प्राप्त कर ले। तो भैया सुलोचना का तो नाम है, आप सो माने सुंदर, लोचन माने नयन, जिसके बड़े सुंदर लोचन बताए गए हैं, सुलोचना। लेकिन उसके कर्म भी थे, पतिव्रता थी। भाइयों, एक पतिव्रता अपने आंगन में धान कोट रही थी, पतिव्रता, और धोखे में भैया कहीं से प्यासे पति आ गए, आंगन में खड़े धान कोट रही, मुख से निकल गया, प्रिय हमें प्यास लगी है, थोड़ा सा जल पिला दो। आंगन में धान कोट रही, आज मूसल ऊपर उठाया, डालने के लिए जा रही थी, और जो का प्यास लगी है उसने मूसल वहीं पर छोड़ दिया। आज आती है, सुंदर पात्र को साफ किया, उस पात्र में जल लिया और अपने पति के पास लेकर के कह गई और कहती, लो स्वामी आप जल पी लो। स्वामी ने जल पिया और जल पी करके स्वामी बैठा, मूसल उसके पतिव्रत धर्म पर टिका रहा, उसने मूसल फिर उठाया और फिर धान कूटने लगी। भैया ये दृश्य, पड़ोस में एक कुलटा थी जिसका नाम फूहर लोग कहते हैं, फूहर। और फूहर के चारी काम हगई बटोन जाए, चारी काम होता, बहुत घर के गांव फूहर हुई हैं, सही संझा लेट जही और जले दिन के 10 नाई बज जही, तले भाई सोए के नाई जगी ही। ये फूहरों के कार्य है, ये अच्छी औरतों के कार्य नहीं है। सुंदर औरत जिसके सुंदर चरित्र होंगे वो सबके बाद में लेटेगी, सबसे पहले सैया छोड़ देगी। सुलोचना आज कहती, जाओ स्वामी। भैया उल्टा ने देखा कि हमहू करी ही। भैया दोपहर में बैठी शाम कब कहां लगी अपने हस्बैंड जी से, सुनता हो कि का कि हम देखो दोपहर हम धान कुटी, और जो हम धान कोटाई बैठाई तो आप हमसे जल मांगना। पति महोदय विचार करने लगे, कभी इसने जल नहीं दिया, जब से ब्याह करके आई आज कहती हमसे जल मांगना। चलो भाई ठीक है, मांग करके देखेंगे। रात बीत गई, सवेरा हुआ, उसने थोड़े से धान ले लिए, यानी आडंबर करने लगी, भौकाल बनावे लगी और धान कोटे लगी। मात दनादन मुंह से धड़ा धड़ कराई लागे।
आई गए देखे धान कुटल लगे। अब जय जो थे आंगन में खड़े और चुप्पा ठाड़े और विचार करे कहूँ पानी मांगो। वैसे तो जब कुछ मांगे देते रहे तो हजारों गालियां सुनाया करती थी, और आज हाथ में तो मूसल है। अगर कहीं हमने जल मांगा और कहीं घुमाए के मूसले जो खोपड़े पत्ते मारो तो दुई कर लो है जे। तो चुपचाप खड़े देखो, खड़े पानी नहीं मांगे रहे। कहती का तुम है पर कहा था पानी मांगो तो डरा कट कहे सुनती नहीं। पप्पू की अम्मा पानी दे दो। कच्चा ठीक है अभी देती हूं पानी। वही भाव बनाया, मूसल ऊपर फेंक दिया और सोचा देख ले रुका है कि नहीं। और भैया जैसे मुंह पर घुमा मूसल आए कि जो नाक पट्टे गिरो, एक के दुई मुंह बने गए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। मित्रों याद रखना, गाड़ी वही चला सकता है जो ड्राइवर होगा, जिसको गति की पहचान होगी। हमसे कहो गाड़ी चलाबो, हम मनोहित लौट देबो। क्यों भैया? किसी की गति वही चला सकता है। ढोलक भैया चूल्हे की गति मेहरी जाने, ढोलक की गति पंडा। और करे जो भैया जाने पावे हाथम पर यही डंडा है। औरतों से चूल्हा जलवाओ चुन चुन करके कंडे लगाएंगी। श्रोताओं कहने का तात्पर्य मित्रों, वही कर सकता जिसको छजता है, यही को काम वो है का। तो सुन नहीं रहे, जरा स्टॉप करिए भाइयों। आज मैया सुलोचना कहने लगी जाओ स्वामी, आज में तो कोई नहीं परास्त कर सकता है, आज तुम्हारी विजय होगी। आज मेघनाथ बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। भाइयों आज मेघनाथ पतिव्रत धर्म लेकर के आज युद्ध करने के लिए आ रहा है। उधर जिसमें मेघनाथ युद्ध करने के लिए चला और अपने भैया रघुनाथ की आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए चलता है। लक्ष्मण जी को देख करके मेघनाथ कहने लगा सचमुच इन्हें निहार। ओहो बच्चे यो हुए रण को अब तैयार। मेघनाथ कहने लगा सचमुच इन्हें निहार। ओहो बच्चे यो हुए रण को अब तैयार। मेघनाथ कहने लगा रे भाग जाओ अगर तुम्हें अपने प्राण प्यारे हो। अरे अब तो बच्चे भी युद्ध करने के लिए चल दिए हैं। अरे शायद तुम्हें नहीं मालूम आपके समक्ष एक लंका का वीर योद्धा खड़ा है। ए बच्चों का काम नहीं है युद्ध करना, ये वीरों का कार्य है महाराज, लौट जाओ। आज बार बार कहता है, धिक्कारता है। शायद तुम्हें नहीं मालूम है लक्ष्मण, ए शूर्पणखा की नाक नहीं पीछान बाली बानर का है। पीछान बाली बानर का है। ए नहीं शिकार श्रवण का है। ए लो लंकेश्वर का है। होता तुम्हें तोड़ने में, दुख होता तुम्हें छोड़ने में, तो नहीं उखड़े दांत तेरे, दुख होता इन्हें तोड़ने में। मेघनाथ कहने लगा अरे लौट जाओ, शायद तुम्हें नहीं मालूम ए बुआ शूर्पणखा की नाक नहीं जो नकटी होकर के जाएगी। अरे ए श्रवण का शिकार नहीं है, पीछा बाली और बानर का नहीं है। ये आपके सामने वीर योद्धा लंका का एक योद्धा खड़ा हुआ है। शायद तुम्हें नहीं मालूम है अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे हैं, इसलिए दुख होता तुम्हें
छोड़ने में। इसलिए लौट जाओ, इसलिए लौट जाओ लक्ष्मण, दुख होता तुम्हें छोड़ने में। तब लक्ष्मण कहने लगे सचमुच उन्हें निहार, जो बक बक ये करते स्याह नहीं कोई बात। हम लोग ऐसे रघुवंशी होते हैं ना जो स्याह लोगों की कभी बातों का इतवार नहीं करते हैं। अरे जो बरसने वाले बादल होते हैं वो गर्जा नहीं करते हैं, और जो गरजने वाले होते हैं वो कभी वर्षा नहीं करते हैं। अरे जो बकबक करते हैं वो अपनी बकवादों में कपोलियों में रह जाते हैं। शायद तुम्हें नहीं मालूम है आपके समक्ष कौन खड़ा है? एक रघुवंश का एक वीर योद्धा खड़ा है। शायद तुम्हें मेरे वंश की एक परंपरा है महाराज। तो रघुकुल रीत सदा चाल आई, रघुकुल रीत सदा चाल आई, प्राण जाहि बरु बचना न जाई। बचना न जाई। आज लक्ष्मण कहने लगे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। मेरे वंश की परंपरा है प्राण देना सीखा है लेकिन अपना सिर झुकाना नहीं सीखा है। इसलिए आप लौट जाओ। जो बकरी मैं करती है वो गले छुरी चलवाती है। अति का मीठा गन्ना होता है कोल्हू से पेरा। मैनाएं मैं करती हैं सबके मन को ये लुभाती हैं, अन्यथा इसलिए कहते हैं वो पिंजड़े में बंद रह जाती है। इसलिए आप यहां से लौट जाओ। शायद तुम्हें नहीं मालूम एक रघुवंश का योद्धा खड़ा हुआ है। मेरे वंश की परंपरा है। क्षत्रिय वीर रचे रण में मरी है कटी है बदले कब होना। यही बात गुलामन की बकी है गई है करी है कब होना। बात बात में बात जब बात बढ़ गई बात, उसी समय कहने लगे दोनों वीर बलवान। आज बंधुओं जब वार्तालाप हो जाता है आपस में वीर योद्धा भिड़ जाते हैं। बातों बातों में हुआ तभी शास्त्राकार आपस में भैया भिड़ गए दोनों वीर विशाल। नाना प्रकार की चतुराई से आज भिड़े हुए हैं। अगर इधर से अग्नि बाण जाता है तो उधर से समीर बाण आता है। अरे वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। बाणों पर बाण खड़क उठे, धनुहा पर धनुष डोल उठे। इसलिए निवेदन करते हैं ये वीर बड़े बलशाली हैं। मिट रहे आज जुझारो सम वीरों आजाद निराली है। आज नाना प्रकार की चतुराई से भैया दोनों वीर योद्धा आज आपस में भिड़े खड़े हुए हैं। यानी इधर क्या हुआ, बाण गए मुगदर गई और गई गदा तलवार। आज उर्मिला नाथ से तभी हुआ साक्षात। एक बार लक्ष्मण के द्वारा भैया, एक बार शेषावतार लखनलाल के द्वारा आज मेघनाथ अस्त्र से हीन हो जाता है। समस्त अस्त्र उसने समाप्त कर दिए। उसी समय मेघनाथ विचार करने लगा
लक्ष्मण कोई साधारण योद्धा नहीं है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, ये तो समान प्रलय का है, सचमुच सामान प्रलय का है। इसलिए विचार मेरा अब है, ये तो सामान प्रलय का है। आज मेघनाद विचार करने लगा, भैया जिसको एक साधारण मामूली सा योद्धा समझता था, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो सचमुच सामान प्रलय का है। इसके अंधकार के द्वारा हमारे समस्त अस्त्र शस्त्र आज भैया हीन हो गए, समाप्त हो गए हैं। उसी समय मेघनाद कहने लगा, मेघनाद कहने लगा, सचमुच इन्हें निहार, अच्छा अब तो योश है, हो जा तू तैयार। अरे तैयार हो जा, ए विधना दया दृष्टि रखना। आज मेघनाद कहने लगा, जरा विचार करना, पहले तो तुम्हें खेल खिलाता था और आज क्या बोले, कहता है पहले तो मैंने इंद्रजीत को जीता तो आज इंद्रजीत कहलाए जाने लगा। और बार बार कहता है पहले तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है, अब खा जाने की बारी है। वीर बड़ा सोच जरा, मरने की अब तो बारी है। समर जरा ए रघुवंशी, अब आज न बचने पाएगा, तू आज न बचने पाएगा। अब इंद्रजीत कहलाता था, अब लखन जीत कहलाऊंगा जब। मेघनाद कहने लगा, सुनिए लखनी बात, अब तो खेल खिला रहा, अब सुन ले एक बात, जरा समझिए रघुवंशी, अब आजन बचने पाएगा। तब इंद्रजीत कहलाता था, अब लखन जीत कहलाऊंगा। बस अब तेरे जीवन की समस्त श्वासें समाप्त हो चुकी हैं, अब तेरी मरने का समय आ चुका है। मेघनाथ ने भैया वही शक्ति को उठा लिया जो ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी से पाई थी ब्रह्म शक्ति, और ब्रह्म शक्ति उठाई और लक्ष्मण के ऊपर भैया संध्यान कर दी। उसी समय कहने लगा मेघनाथ, ए रघुवंशी, अभी तक तो तुम्हें खेल खिलाता रहे, लेकिन अब तुम्हें खा जाने की बारी आ चुकी है। और जो तुम्हारे पर बाण छोड़ रहा हूं, इसका मारा हुआ व्यक्ति, इसका मारा हुआ प्राणी रात्रि भर बेहोश होकर के जो सूर्य का प्रकाश, किरणों का प्रकाश होता है, उस जीवन का अंधकार होता है। समर रघुवंशी, अब तू आज नहीं बच पाएगा। मेघनाथ कहने लगा, सचमुच इन्हें निहार, समल जरा ए रघुवंशी, सुन ले एक मेरी बात। अरे अब तू नहीं बच पाएगा। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, सुनो लगा कर ध्यान, और सच्चे कायर जो बही, मरने की परवाह। अरे तुम तो कायर हो, हम कोई कायर नहीं है। अरे जब तुम्हारे समस्त अस्त्र शस्त्र भैया समाप्त हो गए, तब तुमने ब्रह्म तक की ठान ली है। लेकिन एक बात और बताएं, कितने भी आप कर्मों से गिर जाओ, फिर भी आप जाति के ब्राह्मण हैं। मैं एक क्षत्रिय वीर योद्धा हूं, मेरे वंश की परंपरा है, प्राण जाएंगे लेकिन हमारी आन नहीं जाएगी। मेघनाद ने ब्रह्म शक्ति का बाण जो था लक्ष्मण के ऊपर भैया छोड़ दिया, प्रहार कर दिया। लक्ष्मण बड़े साधारण योद्धा होकर के अपने धनुष बाण को छोड़ देते हैं, समरभूमि में आज खड़े हो जाते हैं। समरभूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, अष्टहास कर आ गया भैया मेघनाद तब पास। इधर मेघनाद की शक्ति के द्वारा
लक्ष्मण आज मूर्छित होकर के बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब मेघनाद विचार करता है, देखो मैंने अपने बैरी को किस प्रकार संघारा है, अपने बैरी शत्रु को मैंने किस प्रकार संघारा है। चलो ले जाकर के महाराज रावण को दिखाऊंगा कि देखो मैंने कैसे मारा है। लेकिन मित्रों याद रखना श्रोताओं, लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाना तो आसान रहा, लक्ष्मण पर शक्ति मारना शक्ति लगाना तो आसान रहा, लेकिन लक्ष्मण की लाश को उठाना कोई आसान नहीं था। आज भैया मेघनाद आया और एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। लक्ष्मण की लाश को उठाना तो दूर रहा, भैया तिल भर हिला भी नहीं पाया। बताया जाता है वहां पर शेषनाग की गरुवाई कार्य कर रही थी। और शेषनाग की गरुवाई ने किस किस जगह पर भैया कार्य किया? एक तो जब शक्ति लगी है लक्ष्मण की, वहां पर गरुवाई ने कार्य किया है। दूसरी जगह पर जब रावण धनुष को लेकर के गया था और जनकपुरी में आकर के धनुष गिर गया, वहां पर शेषनाग की गरुवाई ने कार्य कर दिया। रावण ने धनुष हिला नहीं पाया था। तीसरी जगह पर जब जाकर के धनुष प्रतंचा पर रखा गया, एक से एक वीर योद्धा आए, शेषनाग की गरुवाई कार्य करती रही, धनुष को हिला भी नहीं पाया। चौथी जगह पर जब लंका में अंगद ने जाकर के पैर को जमाया, वहां पर शेषनाग की गरुवाई ने कार्य किया। भाइयों आज शेषनाग की गरुवाई यहां भी कार्य कर रही है। एड़ी चोटी तक जोर लगा दिया, लक्ष्मण की लाश को हिला नहीं पाया। और लंका से एक मामूली सा बानर आया, आज मेघनाद के ऊपर जो लात का प्रहार किया, और हनुमान की लात के प्रहार के द्वारा मेघनाद मूर्छित अवस्था में होकर के गिरा। ब्रह्म शक्ति वाण निकाल करके हनुमान ने पृथ्वी पर डाला और लक्ष्मण की लाश लेकर के रामा दल की ओर चल देते हैं। बोले हनुमंत लाल की। बारे हनुमान आज सहारा देते हुए जा रहे हैं, दृश्य था कुछ और लेकिन बदल कुछ और गया। रामा दल में जिस समय लक्ष्मण की लाश को लेकर के हनुमान पहुंचे हैं, व्याकुल होकर के भगवान श्री राम कहने लगे, भैया लक्ष्मण को क्या हो गया है? गिरे लखन की देह पर व्याकुल जब श्री राम, कहा विभीषण ने तभी रोको हाहाकार। चतुर लोग होते वो हाहाकार नहीं करते हैं, उपचार करते हैं। दृश्य था कुछ और हो कुछ और गया। समय समय पर समय भैया कामन आता है, समय का चक्कर सब पार आता है, समय का चक्कर सब पार आता है। समय समय पर समय भैया काम नहीं आता है, समय का चक्कर सब पार आता है, समय का चक्कर सब पार आता। समय पड़े बड़ महाराज की लुट गई है राजधानी, देखो समय का चक्र। समय परे पर महाराज की लुट गई है राजधानी, समय परे पर हरिचंद ने बड़ा ढोम घर पानी, समय का चक्कर सब पारी आता है, समय का चक्कर सब पारी आता है। समय समय पर समय भैया काम नहीं आता है, समय का चक्कर सब पारी आता है, समय का चक्कर।
भैया दृश्य था कुछ और, लेकिन हो कुछ और गया। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, तवा विभीषण ने कहा रोको हाहाकार। लक्ष्मण, अरे भैया तुमने क्या किया है? धिक्कार हमारे जीवन पर, जो अपना नाम धराए हम। ये बात, धिक्कार हमारे जीवन पर, जो अपना नाम धराए हम। वाह भैया, रघुकुल की उगती नैया का, रघुकुल की उगती नैया का, जो नाम डुबाई अपना हम। संसार कहेगा बन रोने, बन में बहकाई रघुवंशी। संसार यही मुझे धिक्कारेगा लक्ष्मण, संसार कहेगा रघुवंशी, बन में बहकाई रघुवंशी। बने रे तो बन को भाग गए, बने रे तो बन को भाग गए, अपना खो आई रघुवंशी। कहा विभीषण ने तभी रोको हाहाकार, अंत समय तक चतुर भी करते हैं उपचार। विभीषण कहने लगे भैया, हे प्रभु ये रोना धोना बंद करो। बताया जाता है चतुर लोग अंत तक अपने सत्यत्व को नहीं भूलते हैं, उपचार ही या करते हैं। अरे शायद तुम्हें नहीं मालूम है रोने धोने से क्या कार्य चलता है। भगवान कहने लगे रो रो कर तब श्री रघुनंदन ने पकड़ी है बाह विभीषण की। रो रो कर तभी रघुनंदन ने पकड़ी है बाह विभीषण की। भैया अब तुम कुछ काम करो, भैया अब तो कुछ काम करो, पकड़ी है बात विभीषण के। आज भगवान श्री राम कहने लगे भैया विभीषण अब हम क्या करूं, इस वन में आकर के मैं लुट गया, बताओ मैं कहां जाऊं। जब अयोध्या को मैं जाऊंगा माता सुमित्रा पूछेगी राम मेरा लक्ष्मण कहां, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अरे क्या कह करके उन्हें समझाऊंगा। संसार कहेगा बनरों ने वन में बहकाए रघुवंशी, बन रे तो वन को भाग गए अपना खोआए रघुवंशी। अब तुम ही कोई उपाय बताओ विभीषण जिससे मेरे भाई को मुक्ति मिल जाए। तभी विभीषण कहने लगे पर सुनिए श्री राम धीरज अब तुम धारिए, मैं बतलाता काम। और सच भी कहा गया है
अंत तक भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखियो चारे। आज विभीषण कहने लगे, प्रभु धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखियो चारी। आपत्ति काल के समय में 4 चीजों को जरूर आजमाना चाहिए। धीरज धर्म, आपत्ति काल का समय आए धैर्य स्वीकार लो, धर्म को निभाओ, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मित्र को आजमाओ, इस समय हम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, देखो हम तुम्हारी मदद करते हैं या नहीं करते। आपत्ति काल के समय पर जरूर आजमाओ। भाइयों, आपत्ति काल का समय है। आज विभीषण कह लगे, भैया अरे जो शरीर लंका में रहता है, लंका वाले के हाथों में जो श्रीलंका में रहता है, लंका बाल के हाथों में जो सुषेण नाम का वैद्य भी है, जो सुषेण नाम का वैद्य जो है वो श्रीलंका में रहता है। कहने लगे महाराज विभीषण, हे प्रभु जो लंका में एक सुषेण नाम का वैद्य रहता है, इस समय लंका वाले के हाथों में है। और भाई लंका में सुषेण वैद्य रहता है, ऐसे कोई व्यक्ति को भेजो जो इस बार पहले लंका पे जा चुका हो, वही सुषेण वैद्य को ला सकता है। तो भैया उसी समय और तो कोई बोल नहीं सका, तो उसी समय हनुमान खड़े हो गए। प्रभु कहने लगे, प्रभु हमें आज्ञा दो, मैं जाऊंगा। अरे मैं सुषेण को लेकर के आता हूं, क्योंकि मैं लंका को भली प्रकार से जानता हूं। लंका का एक कोना कोना छप्पा छप्पा मैं छान चुका हूं। क्यों? ये पहले माता जानकी का पता लगाने के लिए जा चुके थे, इसलिए प्रभु हमें आज्ञा दो, मैं जाऊंगा। उसी समय कहने लगे भगवान श्री राम, जाओ हनुमान जल्दी से सुषेण को लेकर के आओ। अब महाराज हनुमंत लाल चलते सुषेण वैद्य को लेने के लंका में दूसरी बार आज पहुंचे हैं हमारे हनुमान। तो रात्रि का समय था श्रोताओं, तो आज सुषेण वैद्य चारपाई पर सो रहा था। तो हनुमान ने विचार किया, अगर कहीं मैंने सुषेण को जगाया और मैंने कहा जरा रामादल को चलो, हमारे प्रभु के भाई को देखो क्या हो गया, जरा इलाज करो, तो कहीं इसने इनकार कर दिया तो सारा समय यही व्यतीत हो जाएगा। तो आज हमारे पवन पुत्र हनुमान ने सुषेण वैद्य को बताया जाता है चारपाई के सहित उठा लिया, चारपाई से आज उठाया है और लेकर के चल दिए हैं। लेकिन हमारे अध्यात्म हमारे व्यास जी ने लिखा है, हनुमान जी ने विचार किया अगर हम चारपाई के सही लेकर के जा रहा हूं तो सारी दवाइयां इनकी यहीं छूट जाएंगी, तो ऐसे कर पूरा स्टोर ही ले ले संगम, पूरा स्टोर ही उठा लिए चलो।
जिस जगह पर लेटा था उसकी सभी दवाइयां औषधियां धरी थी, तो आज हनुमान जी ने उस भाई महल को ही उठा लिया, उतना महल उठा लिया और महल उठा करके हनुमान जी रामा दल की ओर चल देते हैं। जब साएं साएं की धुनी सुनाई पड़ी, आधी रास्ता जब बीत जाती है, आज सुषेण वैद्य ने आंखें खोली, ये तो मेरा महल उड़ते हुए जा रहा है, कौन ऐसा है? और जब तक भैया उसने कहा रोको रोको, तब तक भैया हनुमान रामादल की ओर पहुंच गए। जागा सुषेण रामादल में, सन्मुख देखे रघुराई है। जागा सुषेण रामादल में, जागा सुषेण रामादल में, सन्मुख देखा रघुराई है। और हे श्याम सलोना मुख छबीन, भगवान का श्यामला शरीर है। हे श्याम सलोना मुख देखो, कुंचित एक से निहारे। दशा रघुनायक की, अपने भैया को गोद लिए और छोटे भाई को गोद लिए। व्याकुल तेरे भाई है, आज सुषेण वैद्य ने आंखें खोली। जागा सुषेण रामादल में, सन्मुख देखा रघुराई है। अपने भैया को गोद लिए व्याकुल थे जेठे भाई है। श्यामला सलोना मुख देखो, कुंचित केश भगवान कहे, लेकिन आंसुओं से मुख ढका है, रो रहे हैं। सुषेण वैद्य पहुंचता है रामादल में। उसी समय भगवान कहने लगे, भैया सुषेण, डॉक्टर साहब जरा देखो मेरे भाई को क्या हो गया है, अचेतावस्था में कैसे पड़े हुए हैं। तो सुषेण ने मालूम क्या जवाब दिया भगवान श्री राम को, धर्म पारायण है। सुषेण वैद्य आज भगवान श्री राम से कहने लगा, प्रभु बस सरकार क्षमा करिए मुझे। भगवान के लिए क्यों भैया? तो सुषेण वैद्य कहने लगा, सुनिए महाराज, मैं वैद्य दशा नन के घर का, मामा जी रुक के बजना है बिल्कुल। मैं वैद्य दशा नन के घर का, किस तरह तुम्हारा कार्य करूं। मैं वैद्य दशा नन के घर का, दशानन के घर का, किस तरह तुम्हारा कार्य करूं। अनुचित होगा यदि बैरी से, महाराज अनुचित होगा यदि बैरी से, किस तरह तुम्हारा कार्य करूं। और महाराज जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, कैसे वो कार्य किया जाए। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई दिखाई देती हो महाराज, तो किस तरह भाई वो कार्य किया जाए। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, वो कैसे कार्य किया जाए। बोलो क्या आज्ञा देते हो, बोलो राम क्या आज्ञा दे रहे हो। बोलो क्या आज्ञा देते हो,
इस तरह ही अधर्म किया जाए। बोलो राम। बताओ भाई, जिसमें साफ साफ प्रत्यक्ष बुराई दिखाई पड़ती हो वो कैसे कार्य किया जाए महाराज? देखो, मैं लंका का रहने वाला दशानन के यहाँ का हूं। मेरे घर की रोजी रोटी रावण के यहाँ से चलती है। मेरे बच्चों का पालन पोषण रावण के यहाँ से होता है महाराज। और जब मेरा सब कार्य रावण के यहाँ से होता है, रहना मेरा रावण के यहाँ है, तो बताओ अगर हम तुम्हारे भाई की इलाज करता तो प्रत्यक्ष बुराई हो रही है नहीं हो रही है? इलेक्शन का मौका आई रहो और दोनों नेता खड़ो हो, अगर बुराई करना चाहते हो तो एक ही खिलाफत कर दो, जिंदगी भर बुराई नहीं बोली है भाइयों। तो भला बताओ किस तरह हम बताओ करें जिसमें प्रत्यक्ष बुराई, किस तरह वो कार्य किया जाए? और फिर भाई अगर बताओ जिसमें अधर्म का कार्य किया जाना हो तो बताओ क्या तुम्हारी राय महाराज, वो अधर्म ही किया जाए? सुषेण वैद्य की बात सुन घबराए श्री राम, उसी समय कहने लगे भैया सुनिए बात, जो तुमने अधर्म की बात की है और धर्म छोड़ने के लिए आप पूछ रहे हो, जब हम पर तुमने फैसला डाल दिया है, बताओ अधर्म किया जाए या धर्म किया जाए? तो सुनिए, धर्म छोड़ने के लिए रामन देगा राय, चाहे लक्ष्मण जीता रहे, चाहे लंका या ढल जाए, चाहे लक्ष्मण जीता रहे या अभी अभी चला जाए, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है महाराज। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, धर्म पर मैंने अपना क्या क्या खोया है, क्या छोड़ा है? जिस धर्म हेतु मेरा राज छुटा, श्री पितर देव का मरण हुआ, श्री धर्म हेतु मेरा राज छुटा, श्री पितर देव का मरण हुआ। जिस धर्म है तो मेरा राज छुटा, श्री पितर देव का मरण हुआ। महाराज, श्री धर्म है तो मेरी हरीसिया भाई, ऐसा भरत छुटा। धर्म में, अरे भैया पुत्तूलाल, जिस धर्म है ये लक्ष्मणियों, मरता है तो भाई मरने दो, परवाह नहीं किस तरह मुझे, मरता है तो इसे मरने दो। महाराज, धर्म पर मैंने जब इतनी वस्तुएं खो डाली, धर्म के परायण से मेरे पिताजी मृत हो चुका है, और जिस धर्म से मैंने राज को छोड़ दिया, और जिस धर्म के कारण सीता का हरण हुआ, और जिस धर्म से हमारा ऐसा भरत भाई छूट गया, और उस धर्म से अगर लक्ष्मण मरता है तो मरने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन महाराज एक बात याद रखना, अगर मौका मिला, अगर मुझे मौका मिल गया महाराज सुषेण जी, तो हम तुम्हें दिखाएंगे धर्म क्या है, धर्म की बुनियाद क्या है, क्या बोले हैं भगवान श्री राम। मौका अगर मिला तो दिखलाएगा ए राघव, मौका अगर मिला तो मौका अगर मिला तो दिखलाएगा ए राघव, हर चीज संपदा का कुर्बान धर्म पर है।
संपदा का हो, हर चीज संपदा का कुर्बान धर्म पर, कुर्बान धर्म पर है। और भैया जिस धर्म की सिया है, जिस धर्म के प्रभु है, पुरखे हमारे जाके हो, इस धर्म पे मैंने क्या क्या खोया है। पुरखे हमारे जाके कालू के घर बिके थे, पुरखे हमारे जाके कालू के घर बिके थे। हर चीज संपदा का बलिदान धर्म पर है। भगवान श्री राम कहने लगे भैया अगर मौका मिला तो हम आपको दिखाएंगे हर चीज संपदा का बलिदान धर्म पर है। और जो धर्म पर मैंने सब कुछ खो दिया है तो लक्ष्मण के लिए मैं क्यों मर रहा हूं। बस हमें इतना ही मरना है जो एक पराई धरोहर है। समय आएगा तो हम आपको दिखाएंगे इस धर्म पर हमने क्या क्या खोया है। भाइयों तो आज सुषेण वैद्य ने जिस समय देखा, कहा सुषेणा ने तभी पर सुनिए श्री राम, और धर्म आज तुम कह रहे तो धर्म न देने ना। महाराज मैंने सुना था आप धर्म के अवतार हैं, मैंने सुना था, लेकिन मैंने सुना जैसा मैंने पाया। लेकिन महाराज अब हमारी भी सुन लो, मैं तुम्हारे भाई का इलाज करूंगा। क्यों? हर एक वैद्य का धर्म होता है किसी मरीज की इलाज करना, छल बल थाम दाम दंड भेद से उसे मुक्ति दिलाना। लेकिन अब हम तुम्हारे भाई को मुक्ति जरूर दिलाऊंगा, चाहे लंका में रह पाए अन्यथा न रह पाए। आज श्रोता बंधुओं उसी समय सुषेण वैद्य आगे बढ़ा और लक्ष्मण की नाड़ी पकड़ता है, और लक्ष्मण की नाड़ी पकड़ करके देख करके आज क्या बोला। तो आज सुषेण वैद्य भगवान आज भैया लक्ष्मण की नाड़ी देखते हैं, और नाड़ी देख करके सुषेण कहता है क्या बोला। नाड़ी देख के वैद्य सुषेणा तुरंत देती बताए, नाड़ी देख के वैद्य सुषेणा तुरंत देती बताए। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के फूटी लियो मकाई। महाराज सन्मुख बोलो लक्ष्मण भाई हम ताबाई लाएगा। आज सुषेण वैद्य ने भैया नाड़ी देखी और सुषेण वैद्य कहने लगा महाराज इन्हें ऐसा बाण लगा है। मालूम कौन सा बाण लगा? ओह बाण था एक काल बाण, ए ब्रह्म शक्ति की मूर्छा है। ए बाण था वो काल बाण, ए ब्रह्म शक्ति की मूर्छा थी। इसका मारा बेली देखो सूरज के अंत प्रकाश भी हो। इस आज इस समय सुषेण वैद्य कहने लगा महाराज तुम्हारे लक्ष्मण कोई साधारण प्रहार नहीं हुआ है, इन पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया गया। और ब्रह्म शक्ति का मारा हुआ प्राणी रात्रि भर बेहोश होकर के जब सूर्य की किरणों का प्रकाश होगा उसके जीवन का अंधकार होगा। इसलिए महाराज इन पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया गया है। हाँ अगर तुम्हारी सेना में कोई अगर ऐसा वीर योद्धा हो यहां से द्रोणागिरी पर्वत तक जाए और द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के रात ही रात में अगर आ जाए, अगर वो बूटी मिल गई तो तुम्हारे भैया लक्ष्मण के प्राण
बच जाएंगे। और अगर भैया सूर्य का प्रकाश कहीं हो गया, किरणें निकल आई, तो तुम्हारे लक्ष्मण को कोई बचाने वाला। एक तो भगवान श्री राम दुखी थे, दूसरा दुख और हो गया, रोने लगे प्रभु। गिरे लखन की देह पर व्याकुल जब श्री राम, हाय विधाता किस तरह आज बंधे विश्राम। रोने लगे भगवान श्री राम। लक्ष्मण, अगर मुझे आज पता होता तो तुम्हें इस युद्ध में लेकर के नहीं आता, 14 वर्षों के लिए तुम्हें वन नहीं लेकर के आता। भैया लक्ष्मण, क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में। भगवान श्री राम कहने, भैया लक्ष्मण, अगर मुझे पता होता तो तुम्हें साथ में नहीं लेकर के आता। क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी मुझे। एक दुख तो पिता के मरण का हुआ। हे लक्ष्मण मेरे भाई, जब से आज वन में आया है राघव, आज दुख ही दुख से दिखाई पड़ रहे हैं। एक और दुख डाल दिया। अगर इस राम को जीना चाहते हो तो मेरे भाई बोल दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। जब अयोध्या को वापस जाएंगे, मैया पूछेगी तो क्या जवाब देंगे लक्ष्मण। एक दुख तो पिता के मरण का हुआ, दूसरा दुख सिया के हरण का हुआ, तीसरी भैया लक्ष्मण दम निकल जाएगा। क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी मुझे। जब अयोध्या को भैया जाएंगे हम, जब अयोध्या वापस जाएंगे लक्ष्मण, माताएं पूछेंगी तो हम क्या जवाब देंगे भैया। जब अयोध्या को भैया जाएंगे हम, माता पूछे सुमित्रा बताएंगे हम, दाग भाई के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में। क्या खबर थी मुझे आज के युद्ध में, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। क्या खबर थी मुझे। भगवान श्री राम कहते, भैया लक्ष्मण, जब अयोध्या को वापस लौट के जाएंगे, माता सुमित्रा पूछेगी तो क्या जवाब देंगे।
जब लौटी अबधपुर जई है माता का बतलई है। जब लौटी अबधपुर जई है माता का बतलई है। सुनी है सब लोग लुगाई तिरिया के खातिर भाई होई लक्ष्मण की जान बतलाई दे लक्ष्मण भैया। बतलाई दे लक्ष्मण भैया बतलाई दे लक्ष्मण भैया तेरे कहाँ लगो है बाण बतलाई दे लक्ष्मण भैया। आज माता सुमित्रा पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? सुनी हई सब लोग लुगाई तिरिया के खातिर भाई। सुनी हई सब लोग लुगाई तिरिया के खातिर भाई। तुम भाई आए कमाए बतला दे लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो है बाण बतलाए दे लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो है बाण बत। आज भगवान श्री राम कहने लगे सारा का तबाह नहीं देखे तो तेर धुन थोड़ा ही तुम लय भगाई दे रहा है। हम तो एक कलाठी में लाई ले रहा है दबा काट को धेल ला। बोली राम कृष्ण भगवान की। भाइयों आज भगवान श्री राम कहने लगे भैया लक्ष्मण अगर तुम्हें मेरी इन बातों को कीर्ण हो तो सोते रहो भैया। अगर माता सुनेगी तो अपने प्राणों को तज देगी। रोने लगे भगवान। कौन जाएगा इतनी रात्रि में शक्तिमान लेने के लिए आज संजीवनी। उसी समय हनुमान खड़े हो गए। मैं लाता हूं इस तरह ही बोल उठे हनुमान। आज्ञा तो मुझी को प्रभु कहते जय श्री राम। और तो भैया कोई नहीं बोल पाया। उसी समय हनुमान खड़े हो गए। प्रभु हमें आज्ञा दो। अरे मैं जाऊंगा संजीवनी लेने के लिए हमें आज्ञा दो। हनुमान जी क्यों पहले खड़े हो गए? हनुमान जी ने विचार किया ऐसा न हो भैया हमसे पहले कोई ये सेवा ले ले। तो पहले हनुमान खड़े हो गए। कल प्रभु हमें आज्ञा दो और मैं जाऊंगा संजीवनी बूटी के लिए। उसी समय भगवान श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। आज का हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी को हृदय से लगा लिया भगवान श्री राम ने। अरे जाओ तो भैया जाओ भैया बस तुम यही कार्य मेरा कर दो। श्री राम कहे रहे हैं कहीं वक्त टल न जाए। श्री राम कहे रहे हैं कहीं वक्त टल न जाए। श्री राम कहे रहे हैं कहीं वक्त टल न जाए। सूरज से पहले पहले सूरज से पहले सूरज से पहले पहले बूटी ये ढूंढ लाओ। सूरज से पहले पहले लक्ष्मण कभी न जाए। बोलो तो बोलो भैया बोलो कुबेर राघव। बोलो
बोलो तो बोलो भैया, बोलो कुबेर माधो, द्रोणागिरी पर्वत पे, द्रोणागिरी पर्वत पे बूटी तो जल्दी लाओ, द्रोणागिरी पर्वत से बूटी तो ढूंढ लाओ। आज भगवान श्री राम कहले भैया लक्ष्मण, आज हनुमान जी से कहते जाओ भाई द्रोणागिरी पर्वत पर चल करके बूटी ले आओ। ऐसा न हो सूर्य निकलने से पहले पहले आप नहीं आ पाओ और हमारे भैया के प्राण चले जाएं। हनुमान कहते हैं प्रभु हमें आज्ञा दो। पति रामचंद्र भगवान की भाइयों आज कहले भैया ऐसा न हो तुम लौट करके ना आ पाओ, लक्ष्मण के प्राण चले जाए, हम यहीं पर रोता रह जाऊं। हनुमान कहने लगे प्रभु मैं जा रहा हूं, बस मुझे आज्ञा दो। आज हनुमान जी वहां से चल देते हैं बूटी लेने के लिए। मित्रों हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाए, हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाई, सजी सजी बन चलते देखा पर्वत लिया, चली भाई अबदपुरी नगचाई, हमदा बाही लाए राम। रावण की इस चाल ने रोक लिए कपिराए, कपटी जाल बिछाई के बैठा है मगमाए। भैया हनुमान बूटी लेने के लिए जा रहे थे, रावण को पता लगा सुशील वैद्य रामादल में पहुंच चुके हैं। वही हनुमान नाम का बानर द्रोणागिरी पर्वत पे जा रहा है। रावण ने भैया अपनी माया से पहले पूरा पर्वत जगमगाए दो। अब इससे पहले रावण का एक मित्र था जिसका नाम था कालनेमि, आज वो माया का जाल बिठाए बैठा है और भगवान का भजन कर रहा है, यहीं पर हनुमान को समाप्त कर दूंगा। और भगवान का भजन करता हुआ जा रहा है और क्या गाता है बड़े मधुर मधुर आवाजों से, कपटी आवाज, मेरी नैनों की नगरिया में आओ मोरे राम, राम आओ मोरे राम। मेरी नैनों की नगरिया में आओ मोरे राम, राम आओ मोरे राम। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा, गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा, सभी सहारे छूट गए प्रभु तेरा मुझे सहारा। मेरी सूनी सी हो, मेरी सूनी सी नगरिया में आओ मोरे राम, राम आओ मेरे राम। इधर तो भैया काल ने माया का जाल बिछाए बैठा है, राम राम संकीर्तन कर रहा है। श्रोताओं हनुमान चल रहे थे, चलते चलते हनुमान ने देखा ये तो भगवान का कोई भक्त है, चलो थोड़ी सी प्यास लगी है, इस बाबा से जल ले लो और जल पी करके द्रोणागिरी पर्वत पे चला जाए। आज हनुमान जी वहां से चले और भैया उस माया बाबा के पास आए, कालने में बैठा था और सोचा हनुमान आ रहे तो पहले उसने हलाहल जहर मिला करके रख दिया, कपिराज को मैं दे दूंगा और कपि पिएगा, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। श्रोताओं हनुमान जी गए, हनुमान जी कहते हैं जय श्री राम। कालनेम ने आंखें खोली, कहे क्या भाई भक्तराज कपि कहां से आ रहे हो?
हनुमान कहने लगे हम प्रभु के कार्य में जा रहे हैं, थोड़ा सा ये जल रखा मुझे पिला दो। आज वो कालेम कपटी बाबा कहने लगा हनुमान मैं जल तो तुम्हें पिला दूं लेकिन ऐसे तुम्हें जल नहीं पिलाऊंगा। पहले आप ऐसा करो, इसे सरिता बह रही है ये गंगा, इसमें स्नान करो, पहले तुम्हें दीक्षा दूंगा उसके बाद में तुम्हें अपने पात्र से जल पिलाऊंगा, अन्यथा तुम्हें जल नहीं पिलाऊंगा। तो मित्रों हनुमान जी स्नान करने के लिए गए। वो हनुमान जी भूल बहुत जल्दी जाते रहे, पता नहीं को रिमोट को बंद कर देती रहेगा, मुंह भी बंद हो जाती थी हनुमान की। अब नहाते नहाते अब द्रोणागिरि पर्वत के लिए जा रहे थे, अब वो सब भूल गए, हम स्नान कर रहे हनुमान। देवताओं ने देव कन्या को भेजा, मगरी का रूप बना करके आई, क्योंकि जाओ तुम्हें दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा है, कुछ दिनों तक जाओ, इस जाकर के सागर में रहो। और जब हनुमान जी स्नान करने के लिए आए तो हनुमान को आग्रह करना ये बाबा नहीं, एक काल ने मायावी है, तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज मगरी गई, कुछ समय हो गया नहाते नहाते हनुमान को। मगरी ने जब हनुमान जी के पीछे जाकर के प्रहार किया और हनुमान जी से प्रहार किया तो हनुमान ने मगरी को उठाया और दो भागों में फाड़ करके जब भैया सूखे पर फेंका, मगरी वो गायब हो गई मछली। उससे सुंदर देव कन्या प्रकटी और देव कन्या कहने लगी हनुमान इस बाबा को आप जो महात्मा समझ रहे हो ये महात्मा नहीं है, ये रावण का मित्र कालनेमी है, ये अपना माया रूपी कपटी जाल बिछाए बैठा है, इसे समाप्त करो और राम के काज में जाकर के अपना हाथ बटाओ, और नहीं तो तुमको सारा समय यहीं पर समाप्त कर देगा, तुम्हारे हाथों से समय चला जाएगा। आज हनुमान जी वहां से चले और हनुमान जी चल करके कालनेम के पास पहुंचे, कहले गुरुदेव के हाँ कैसे करो, गुरु दीक्षा हम जब लौट आवे तब हमें दियो, आचार दक्षिणा पहले ले लो, आप आचार दक्षिणा पहले ले ले। आप कालनेम कहता है पहले दीक्षा लो उसके बाद में आचार दक्षिणा दी जाती है। हनुमान कहना हमारे यहाँ को नियम है कि पहले आचार दक्षिणा और उसके बाद में दी हुई इच्छा। भैया जो कालनेम नहीं माना तो हनुमान जी सीधे हुई गए, करने लगे बोहनी रघुपति राघव राजा राम, पहले दक्षिणा बाद में काम। उठाई गदा जो घुमा करके मारी कालनेम पर, कालनेम छोड़ी माया और भिड़ गया हनुमान के ऊपर। जब हनुमान ने कालनेम का वध किया और वध करके हनुमान जी वहां से चल देते हैं और चल करके कहां पहुंचे हैं, द्रोणागिरि पर्वत पर। और पर्वत का तब भैया कोई आकार ही बदला है। हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाए, हनुमान अंजनी के बालक हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाए। तो भैया हनुमान जी के पता लगाया, सुशील वैद्य ने कहा था बूटी दीपक की तरह प्रकाश देती होगी, लेकिन हुआ पूरा पर्वत ही जगमगा रहा है। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं बूटी लेकर के चलता हूं कि डॉक्टर साहब ने फेल कर दी तो फिर ये समय नहीं मिलेगा। भैया ताकतवर लोग दिमाग से काम कम लेते हैं लेकिन ताकत से काम ज्यादा लेते हैं। क्या किया हनुमान ने श्रोताओं, सजी सजी बन जलते देखा पर्वत लिया उठाई, चली भाई अबदपुरी नगचाई हमता पाई लायरा। आज हनुमान जी पर्वत को लेकर के चले खड़े हुए। हनुमान जी कह रहे सूर्य महाराज जरा मेरी सुन ले, हमने सुना है रावण ने तुम्हें आगाह किया है, ए सूर्य देव ध्यान रखना, संकट अब सूर्य वंश पर है, संकट अब सूर्य वंश पर है, रघुकुल की उगती नैया का आघात सूर्य रघुकुल पर है। से यूं पहले किरणों का चमत्कार होगा,
देव रविकुल में देखो ये अंधकार होगा। हनुमान जी कले सूर्यदेव ध्यान रखना, संकट अब सूर्य वंश पर है और रघुकुल की उगती नैया का प्रतिघात सूर्य रघुकुल पर है। अब मेरी आज्ञा से पहले अगर किरणों का प्रकाश हुआ तो समझ लेना सूर्य वंश में अंधकार आ जाएगा। और इतना ही नहीं, 42 मेरा विभक्त लियो तब तीनों लोक भय अंधियारे, रावण त्रास दोषिय को तब कोनन जाई के कष्ट उबारे। मैं वही हनुमान हूं जो बाल समय में तुम्हें अपने गाल में रख लिया था और समस्त देवताओं जो समझाया था तब तुम्हें अपने गाल से निकाला था। इसलिए इतना ध्यान रखना, जब तक हम द्रोणागिरी पर्वत लेकर के और रामा दल में और हमारे भैया लक्ष्मण के मुख में बूटी पड़ ना जाए और तही से पहले अगर तुम निकल आए तो सोच लेना। बस इतना ही आगाह है आपको। हनुमान जी ने भैया पर्वत उठा लिया और पर्वत उठा करके हनुमंत लाल वहां से चल देते। बोली हनुमंत लाल की। हनुमान जी चले पर्वत लेकर के। हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाए। हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाए। सजी सजीवन जलते देखा पर्वत लिया उठाए। चली भाई अवधपुरी नग जाए हम दाबाई लायरा। आज उड़ते उड़ते हनुमान जी कहां पहुंचे हैं? अयोध्या के निकट। और इधर भैया नंदी ग्राम में बैठे भरत दिन रात भगवान की माला जप रहे हैं। भरत जी समझे कोई दैत्य है तीनों बाण। भरत जी बैठे देखो पर साई साई की आवाज। हनुमान पर्वत लिए जा रहे रामादल के लिए। सोचा लगता कोई जा रहा राक्षस है। भरत जी समझे कोई दैत्य है तीनों बाण चलाए और लागो बाण तुरंत हनुमत के ऐसे धरण गिरे अर्राई। सन्मुख बोलो लक्ष्मण भाई हम दाबाई लाए राम। सन्मुख बोलो लक्ष्मण। आज बंधुओं भारत जी ने सोचा भाई ये तो कोई दैत्य जा रहा है। अगर कहीं पर्वत जाकर के रामादल में गिरा दिया तो मेरे दोनों भाई मेरी माता समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इस वानर को हम यहीं पर समाप्त करने कोई माया है। भारत जी माला जपते रहे राम राम हरे हरे जय जय सीता राम राम। उठाओ धनुष चढ़ाओ बाण और हनुमान पर झर्रा छोड़ो। और जो हनुमान पर बाण भैया चलाया और लगो भैया बाण हनुमान जी के पर्वत के सहित राम राम कहते हुए आज पृथ्वी पर गिरे। अचेत अवस्था में पड़े हैं हनुमंत लाल, लेकिन धीरे धीरे मुख से राम राम की आवाज आ रही थी। आज जाकर के भरत ने देखा अरे तो कोई राम राम जप रहा, कोई राम का भक्त मारा गया। दौड़ करके व्याकुल होकर के भरत आ जाते हैं। उठो भाई बीरबर, जागो जागो बीरबर तुम्हें लगाई आन। पता मुझे बतना इता एक किसका ए नाम। आज भरत जी कहते भैया उठो भाई कौन हो आप? राम राम जपने वाले वीर योद्धा। जब हनुमान जी आंखें नहीं खोलते हैं तो भरत जी कहने लगे भैया अब तुम्हें उन्हीं की दुहाई दे रहा हूं। जागो जागो अब जरा मेरी बात महान। तुम्हें सौगंध उन्हीं राम की जिनका पावन नाम। तुम्हें सौगंध उन्हीं
आज भरत कहने लगे जागो जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन, तुम्हें सौगंध उन राम की जिनका पावन नाम आप तुम मुख में ले रहे हो। अरे भैया उठो, तुम्हें उन्हीं राम की आन है। अपने मुख से एक बार कहो कौन हो भाई आप? जो भगवान की सौगंध दिलाई भरत भैया ने, उसी समय हनुमान ने आंखें खोल दी। भाई आप कौन है? भरत कहने लगे मेरा नाम भरतलाल है, मैं उन्हीं भगवान श्री राम का एक अनन्य दास, मेरा नाम भरत है। भाई आप? हनुमान जी के लिए अब हम तुम्हें क्या बताएं? भरत जी के लिए बताइए भाई आप हैं कौन? जिनका नाम का नाम आज पवित्र मुख में दिना रात लेता रहता हूं, वही राम का नाम आप जप रहे हो। भाई आप हैं कौन? और इस पर्वत को लिए कहां जा रहे हो? हनुमान कह लगे भैया अंजनी सुत मेरो नाम बनो, हनुमान सुदास कहावत है। अंजनी सुत हमारा नाम है, हमें सब हनुमान कहते। श्री राम नाम का दास बड़ा, चरणों का दास कहावत है। हम अपने प्रभु का आज अनन्य दास, मेरा नाम हनुमान है। बताओ भाई तुमने ये क्या किया? भरत कहने बताओ क्या हमने करो? हनुमान कल के तुमने जहू करो, तुम्हारी अम्मा ने बहू करो, अब हम क्या करें? ध्यान देना मित्रों, भरत कहने लगे तुमने जहू करो, तुम्हारी अम्मा ने बहू करो, अब हम बताओ क्या करें, कहां जाएं? भरत कहले आप बताइए प्रभु हमने क्या किया, मेरी माता ने क्या किया? भगवान हनुमान कहने लगे भरत तुम्हारी अम्मा ने हमारे प्रभु को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया, माता जानकी लक्ष्मण 14 वर्ष से बन गए। लेकिन महाराज अब तुमने यहां पर हमारे बाण मार दिया, हम यहां पर पड़े हैं। और उधर माता जानकी का हरण हो चुका, रावण उठा ले गया, लंका जल करके खाक हो चुकी है। लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार लगा हुआ है, वो एक एक मिनट अपने जीवन का समय गिन रहे हैं। तो बताओ भरत अब हम क्या करें? हम तो यहां धराशायी पड़े, तुमने क्या किया? तो भरत इतना रोए, भरत मैं इतना अभागा हूं, हे मां तुमने ये मेरी जगह पर क्या तूने किया है? आज भरत रोने लगे हनुमान अब बताओ हम क्या करें, मेरे लिए क्या सेवा है? हे भरत अभागा, हे भैया रोता है देखो बन बन में है। हे भरत अभागा, हे भैया रोते देखो प्रभु चरणों में, लक्ष्मण बड़ भागी तू भैया मरता है प्रभु के चरणों में। हे विधना यदि तुम्हें देना था, लक्ष्मण का भाग दिया होता, इस भरत अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किए होते। लक्ष्मण बड़ी भागी तू भैया मरता है तो प्रभु चरणों में, जो सदा बड़ भागी रहता है प्रभु के चरणों में। आज भरत इतना रोए, व्याकुल हो गए, हे विधाता तुमने क्या किया? अगर तुम्हें मुझे भाग ही देना था तो लक्ष्मण का भाग दिया होता, अन्यथा अभागे इस भरत के बदले पर पत्थर उत्पन्न किए होते। लक्ष्मण बड़भागी तू भैया मरता है प्रभु के चरणों में, जीवन तुम्हारा प्रभु के चरणों में ही जा रहा है। अब बोलो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? भरत इतना रोए, हनुमान समझाने लगे भैया भरत अब हमें जाने दो, प्रभु मेरी बाट निहार रहे होंगे।
अगर ज्यादा समय हो जाता है तो मैं वापस नहीं लौट जा सकता हूं। उसी समय भरत कहने लगे, हनुमान ऐसा करो, अगर तो प्रभु की सेवा में जा रहे हो तो इस दास की भी थोड़ी सेवा लेते जाओ। हनुमान कहले, कैसी? उसी समय भरत ने चढ़ाया धनुष पर बाण और कहा, अब मेरे बाण पर बैठ लो, अब तुम्हें रामादल पहुंचा रहा हूं। हनुमान कहने लगे, विचार किया, इस प्रभु की सेवा से पहले अगर कहीं भरत ने भाग जीत लिया तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा। तो उसी समय हनुमान कहने, बस सरकार, मैंने जान लिया आपके हृदय में आपका सच्चा स्नेह है, बस मुझे हनुमान जाने दो। हाथों में पर्वत लेकर के हनुमंतलाल भरत से विदा लेकर के अयोध्या से आज चल देते हैं। बोलिए हनुमंतलाल की। इधर ज्यादा समय हो जाता है, देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय बंधा मन धीर। अब तो हनुमान लौट नहीं पाए हैं, जानी अब तक द्रोणागिरि तलक पहुंचा न सका कपिराई है। जाने अब तक द्रोणागिरि तक पहुंचा न सका कपिराई है। जाने लज्जा बस राही में योद्धा को लज्जा आई है। आज भगवान कहले, किस प्रकार से हृदय में धीर धरूं विभीषण, आधी रात से ज्यादा बीती जा रही है, हनुमान अभी भी लौट करके नहीं आए। हनुमान, लगता है तुम भी मेरा सहारा छोड़ करके चले गए हो। जो जनती हूँ बन बंध बिछो, बचन मन ते नहीं हो। आज भगवान कहने लगे, भैया अगर मुझे पता होता, करो गीजा के साथ साथ भाई इतनी मीठी बजाओ, नहीं ले थोड़े ले कम करके बजाओ। भगवान कहने लगे, जो जनते हूँ बन बंधु बिछो, पिता बचन मनते नहीं ओहु। भैया अगर मुझे पता होता, अगर मैं जानता इस वन में तुम हमारे साथ में आओगे और हमसे तुम झूर हो जाओगे, बिछुड़ जाओगे, तुम्हें अयोध्या से साथ में नहीं लेकर के आता। अगर मुझे ये भी पता होता भैया ये आज का युद्ध तुम्हारे लिए घातक रहेगा, तो तुम्हें युद्ध में नहीं भेजता, स्वयं जाता। मालूम भगवान क्यों कहते, जो जनते वन बंध बिछोहु। भगवान श्री राम चारों भाई जब बाल लीला कर रहे थे, तो आज रावण की चारों तरफ से सेना आज करका टका ले रही थी। मेघनाथ को खबर मिली, हमारे बैरी आज अयोध्या में अवतरित हो चुके हैं, चलो चल करके माया से उन्हें छल से मार देंगे। भैया आकर के सरयू में छुप गया। एक दिन की बात, हनुमान सरयू में स्नान कर रहे थे और भाई सरयू पर बैठे, ये मायावी मेघनाथ गया और लक्ष्मण का पकड़ा पैर और खींचने लगा। लक्ष्मण चिल्लाए, भैया इसमें लगता कोई जीव है मुझे खींच रहा है। हनुमान ने अपनी शक्ति से मेघनाथ को बाहर निकाला, देखा है तो रावण का पुत्र मेघनाथ।
चारों भाई बंदी बना करके उस मेघनाथ को अयोध्या दरबार लेकर के गए और इतना त्रास दिया, इतना प्रताड़ित किया, आंसू से रो रहा है। दशरथ जी ने देखा हमारे चारों पुत्र, रावण का पुत्र मेघनाथ, जाति का ब्राह्मण, इसे त्रासित कर रहे हैं। अपने पास बुलाया, भगवान से कहा आप तो सबसे बड़े पुत्र हो और इस प्रकार से आप अपने दरबार में दुख दे रहे हो, कौन है? लक्ष्मण ने सारी कथा सुनाई। भरत कहने लगे महाराज दशरथ जी इसे मुक्त कर दो, जाने दो यहां से, क्योंकि बताया गया है क्षत्रियों के दरबार में ब्राह्मण सताया नहीं जाता है। आज कहने लगे ठीक भाई जैसी आपकी इच्छा। महाराज राजा दशरथ के कहने पर राम जी ने मेघनाथ को मुक्त कर दिया। अब मेघनाथ जब चला तो मुड़ मुड़ करके देखता है, तो महाराज श्री राम ने फिर अपने पास बुलाया, इधर आओ भैया, क्यों बार बार देख, लगता तुम कुछ चाहते हो। भाई एक बात बता दें, दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आवे और भीख मांग के चले और तुम्हारे दरवाजे तरफ मुड़ी मुड़ी देखे, समझ लो इसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई, कुछ चाहता है। भाइयों सुदामा जब चले रहे भगवान के पास से तो मुड़ी मुड़ी देखत रहे, तो भगवान ने अंगुरियां तो उठाई दे रहे। भाइयों तो आज चलता मेघनाथ मुड़मुड़ करके देखता है, तो भगवान के लिए इधर आओ भाई मांग लो वरदान। तो मेघनाथ कहता प्रभु हमें पहले संकल्प दो, उसके बाद मांगे। भगवान ने संकल्प किया। तो मेघनाथ कहता प्रभु जिस प्रकार तुम्हारे राज दरबार में आज मैं रो रहा हूं, दुखी हूं, और इसी प्रकार तुम हमारे राज्य में आकर के हमारे दरबार में मेरी लंका में आंसुओं से रो, इसी प्रकार दुखी हो। भगवान के लिए तथास्तु। तो आज वही समय आया है। आज भगवान श्री राम कहते हैं भैया लक्ष्मण जो जनते हु बनबंधु विछोहु, पिता वचन मनते ना ओहु। उस समय पिता के वचनों को नहीं मानता, मेघनाथ को वही समाप्त कर देता। इसलिए भैया लक्ष्मण उठो, हो मेरी लखड़ी दुलारी, बोलने को बोल मेरे प्राणों से प्यारे, बोलने को बोल। आज भगवान श्री राम कहते लक्ष्मण बालापन की संग मिताई, छोड़ चले मेरे भाई। बालापन की संग मिताई, छोड़ चले मेरे भाई। भैया भैया कह के बुलावत, भैया भैया कह के बुलावत, बोलने के बोल लल्ला प्राणों के प्यारे, बोलने के बोल लल्ला। मेरे लखन दुलारे, बोलने के बोल मेरे। हाँ सीता लोबे गढ़ लंका में, मैया रोबे अयोध्या। सीता रोबे गढ़ लंका में, मैया रोबे अयोध्या। जेठ भ्राता तेरो बन बन रोबे, जेठो भ्राता बन में रोबे, छोड़ चले मेरे वीर लल्ला प्राणों के प्यारे। नेकी बोल बोल मेरे लखन दुलारे। ओ मेरे आँखियों के तारे, बोलने को बोल, हाँ बोलने को बोल लल्ला, बोलने को बोल। आज राम जी का लक्ष्मण तू तो मेरे प्राणों के प्यारे हो, जरा मुख से तो बोलो। अरे क्यों इतना रुला रहे हो? अगर मुझे पता होता इस वन में आप मुझे इतना दुख देंगे तो तुम्हें साथ में नहीं लेकर के आता। भैया लक्ष्मण इससे आपसे मेरी प्रार्थना है, आप उठ करके बैठ जाओ।
भाइयों, अब तो इतने व्याकुल प्रभु हैं, जब हनुमान वापस लौट करके नहीं आते हैं, आंसुओं से आज नीर ढके बैठे हैं। ऋषि वानर सब धैर्य बंधा रहे हैं, राम हनुमान आते ही होंगे। ज्यादा समय बीत जाता है, हनुमान वापस लौट करके नहीं आते हैं। अब तो भगवान व्याकुल होने लगे, प्रभु हनुमान अगर मुझे पता होता तुम भी लौट करके नहीं आओगे, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, लंका में सुनिए सीता अब अपने को प्राण तजे भ्राता, माता ये सुमित्रा सुनिए सके अपने ये प्राण तजे भ्राता। इधर राम यहां तो मरता है, रो रहा भरत निज प्राणों में, नंदी एक ग्राम बसा करके दिन रात जपत हरि नाम मेरे। इसलिए इस बात सुनो भैया, एक बात तुम्हें अब कहते हैं, जलता तो रोगन कपटा है, लेकिन नाम दिया का होता है। लोग की कहावत कहने पर ए दीपक कहते जलता है, कहने का नाम यही सुन तो ये नाम और क्या होता है। भैया लोग कहते दीपक जलता है, लेकिन जलता तो रोगन कपड़ा है, लेकिन नाम दिया का कहते हैं। सूर्य कभी समझाकर अपने ये नाम चलाता है। भैया लड़का जन्मा है किसी और का है, लेकिन नाम पिता का होता है। तो आज भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहे, भैया अगर इतनों को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया। अपने को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया। लंका में रोती सीता है, मर रही अयोध्या में मैया। रोता है भरत नंदी ग्रह में, दिन रात लिए हरिमाला है। इतना रोता है राघवेंद्र, यहाँ तो रोता है राघवेंद्र, मरता है प्रभु के चरणों में। इतनों को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया। आज भगवान कह लगे, प्रभु इधर तो सीता लंका में रो रो करके मर रही है, उधर अयोध्या में मैया सुमित्रा रो रो करके मर रही है। अगर मैया सुमित्रा ने सुना लक्ष्मण के प्राण संकट में है, माता अगर अयोध्या में सुनेगी तो सुमित्रा अपने वहां प्राणों को छोड़ देगी। अगर लंका में सीता को खबर मिल गई लक्ष्मण पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार लगा, लक्ष्मण किसमें प्राण किनारे पर है, तो लंका में सीता आज अपने प्राणों को छोड़ देगी। अगर कहीं भारत मर गया उसे खबर मिली, वो भी तुम्हारे वियोग में अपने प्राणों को तज देगी। लेकिन लक्ष्मण अगर तुम जीवित न रहे तो ए राम जीवित अयोध्या वापस नहीं जाएगा। हे भैया अब तो बतला दे बदकार तुम्हारे हाथों पर, लंका का आज हटा डंका चढ़ आए तुम्हारे अब बल पर। सीता की खोज लगानी थी बजरंग सिधारे चले गए, इतने बल पर अब आज कहूं तो क्या ये किनारे पड़े रहे। हे तात तुम्हारी ऐश्वर्यता चढ़ आए हैं गढ़ लंका पर विजय पाने को चढ़ गए आज है लंका पर। आज तुम्हारे बल पर मैंने लंका पर चढ़ाई कर दी और तुम्हें भैया आज मुख मोड़ करके मुझसे जा रहे हो। आज तुम्हें मुझे छोड़ करके जा रहे हो प्रभु। अरे जब लखन नहीं तो सिया कहां,
जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ, जब लखन नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ, जब राम नहीं तो अबद कहाँ, जब अबद नहीं शुभ समय कहाँ। जब सिया नहीं तो विजय कहाँ, जब लखन नहीं तो सिया कहाँ। और राम रो करके कल लक्ष्मण, और जब लखन नहीं शुभ समय कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ। आज भगवान कहने लगे लक्ष्मण, जब लक्ष्मण नहीं तो सिया कहाँ, और जब सिया नहीं तो विजय कहाँ, और जब भरत अगर नहीं रहा तो शुभ समय कहाँ है। इसलिए भैया लक्ष्मण, आपसे मेरा निवेदन है, मेरे भाई एक बार उठ कर के राम राम कह दीजिए। तुम्हारे बिना भैया हम अयोध्या कैसे वापस जाएंगे, तुम्हारे बिना अयोध्या वापस में कैसे लौट करके जाएंगे लक्ष्मण। अब तुम ही तो कोई उपाय बताओ भैया। अरे सहारे तुम ये अब किसकी चली हो, छोड़ कर भैया सहारे तुम किसके हमको चले हो, छोड़ कर भैया। तुम हमें किसके चले हो, छोड़ कर भैया। अरे लगाई ना बिना तुमने, लगाई ना बिना तुमने किनारे कर मेरे भैया। लंका में सीता रो रहा लक्ष्मण है तो यहाँ, मर रही सीता है लंका, मर रहा लक्ष्मण देखो यहाँ। रो रहा राम अब भैया सहारे, तुम मुझे किसके। सहारे तुम मुझे किसके चले हो, छोड़ कर भैया सहारे तुम मुझे। सुनो मेरी बाणी लक्ष्मण, तुम बिना अयोध्या न जाए हम। सुनो लक्ष्मण मेरे भैया, बिना अयोध्या नहीं जाए तो हम। सहारा सहारा करो किसका, सहारा हम करो किसका चले हो, छोड़ कर भैया। आज इधर रोने लगे भगवान श्री राम, हे लक्ष्मण अब तुम किसके सहारे हमें यहाँ छोड़ करके जा रहे हो, किसका सहारा रह चुका है। अब तो भगवान श्री राम इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए, लालिमा आज हनुमान के आने की जब चमकती है तो अब तो भगवान व्याकुल हो गए, छातियां फटने जाने लगी। उसी समय कहने लगे, हे भालू बानरों तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन एक कार्य मेरा और कर देना। कौन सा कार्य?
अपनी उपकारों से भैया एक और कार्य करते जाना। अपने उपकारों से भैया तुम और कार्य करने जाना। महाराज अपने उपकारों से एक कार्य और कर देना। चंदनी की चिता बना करके, चंदनी की चिता बना करके दोनों को आज जला भैया। चंदन की चिता बना करके दोनों को जला देना भैया। यदि चिता बनानी मुश्किल हो, अगर चिता बनानी मुश्किल पड़ जाए, यदि चिता बनानी मुश्किल हो, एक वस्त्र मुझे लिपटा देना। भाई भाई की दोनों की, भाई भाई इन दोनों की छातियां मिला देना भैया। भाई भाई की यादगार लिख देना सागर के तट पर। हम दोनों को पालू भैया, हम दोनों को पीरो भैया, एक वस्त्र में यूं लिपटा देना। सागर की बहती लहरों में, सागर की बहती लहरों में दोनों को आज बहा देना। आज भगवान श्री राम व्याकुल हो गए। ए भालू बानरों, अगर हो सके तो एक कार्य हमारा और कर देना। एक चिता बना करके हम दोनों को चिता में लपेट करके अग्नि में जला देना। अगर चिता बनानी यदि मुश्किल हो तो ऐसा करना, एक श्वेत वस्त्र में हम दोनों को लिपेट देना और भाई भाई की छातियां मिला देना। अगर ऐसा कार्य मुश्किल हो तो महाराज एक कार्य और कर देना। भाई भाई की यादगार इस सागर के तट पर लिख देना और हम दोनों को इस शरीर की बहती हुई लहरों में आज मुझे बहा देना। व्याकुल होने लगे भगवान श्याम। देर हुई जब जिस समय, देर हुई है उस समय आए न पवन कुमार। हा हा कर करने लगे रोते अवध कुमार। हनुमान बड़े निठुर हो गए, अभी भी वापस लौट करके नहीं आए। अरे नहीं लौटा पवन हनुमान, जागो 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 भैया भ्रात रो रहा। नहीं लौटा पवन हनुमान, जागो 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 भैया भ्रात रो रहा। भगवान रोने लगे, अभी तुम हनुमान लौट करके नहीं आए, जाने तुम्हें किसने बहका दिया है। आओगे या नहीं आओगे क्या भरोसा करूं। व्याकुल हो जाते भगवान श्री राम। तब तक भैया हनुमान जब आ रहे थे एक लालिमा जैसी चमकने लगी। अब तो भालू बानर और दुखी हो गए, लगता है सूर्य की किरणें निकलने वाली हैं। और तब तक भैया इधर क्या हो रहा है, सूर्य किरणें
चमकी लालिमा, सूर्य किरणें जैसी चमकी लालिमा, व्याकुल भय श्री राम, जागो 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 भैया रात हो रहा, जागो 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 भैया रात रो रहा, नहीं लौटा नहीं लौटा पवन हनुमान, जागो 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 भैया भात रो रहा नहीं। आज भगवान रो रहे हैं, अभी हनुमान नहीं आए। इतने में जब हनुमान जी कहते जय श्री राम, शैलखंड के साथ में आते थे हनुमान, इतने में कपिराज जब कहते जय श्री राम और शैलखंड के साथ में आए थे हनुमान। आज जय श्री राम कहते हुए हनुमान शैलखंड के साथ में आज आकर के रामादल की ओर आज पहुंचते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। जब हनुमान जी आ जाते हैं तो समस्त भालू वानर कहने लगे जय हो कपिराज, तुम्हारी जय जयकार हो। उसी समय सुषेण वैद्य ने वही द्रोणागिरि पर्वत से संजीवनी बूटी उठाई और लक्ष्मण के आज मुख में जब डालते हैं संजीवनी सुषेण ने भैया जब दी मुख में डाल, राम राम कहते हुए उठे लखन है लाल। संजीवनी सुषेण ने जब दी मुख में डाल, राम राम कहते हुए उठे लखन है लाल। आज संजीवनी बूटी पड़ते ही राम राम कहते हुए आज हमारे लक्ष्मण भैया उठ जाते हैं। धन्य धन्य भालू वानर सब कहने लगे, धन्य धन्य कहने लगा भालू की समुदाय, जय जय पावन प्रभु पतित जय जय लीलाधाम। बोली जय भक्तवत्सल भगवान की, हनुमंत लाल की। इस प्रकार आज हमारे हनुमान द्रोणागिरि पर्वत पर जाकर के बूटी लेकर के आए और हमारे भैया लक्ष्मण को उस ब्रह्म शक्ति की मूर्छित अवस्था से आज जागृत किया और उन्हें मुक्ति दिलाई है। तो साथियों, इस प्रकार आज भगवान रामादल में फिर खुश होते हैं। जो आप प्रोग्राम श्रवण कर रहे थे लक्ष्मण शक्ति, ये आप लोग यदुवंशी चैनल में आप पाएंगे। सवेरे आपके समक्ष पहुंच जाएगी। वो आप सब लोग अपने अपने मोबाइलों में यूट्यूब चैनल में आप लोग सर्च करना, सभी के पास बड़ी सुंदर धूमधाम से आप लोगों से आशा है इस कहानी को सुन करके सभी लोग हमें विश्वास दिलाएंगे। और इस प्रोग्राम में जो ढोलक पे संगत दे रहे हैं हमारे भैया विजेंद्र और तूफानी जी, और जो हमारे भाई झांझ पे साथ दे रहे हैं हमारे छोटे भाई श्याम सिंह, और चिमटा पे साथ दे रहे हैं हमारे यदुवंशी चैनल वाले स्वयं प्रोफेसर साहब बबलू चैतन्य जी पूरनपुर जप्ती की तरफ से। और जो चैनल चला रहे हैं, जिसको चैनल में प्रोग्राम लेना है, तो हमारे भैया बबलू सिंह यादव यदुवंशी चैनल वाले पूरनपुर जप्ती की तरफ से आप लोगों को प्रोग्राम पहुंचाते रहेंगे और सभी लोग इनको हार्दिक स्वागत देते रहेंगे। ताली बजा बजा करके सभी लोग संकीर्तन बोलेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय विपति हरण हनुमान। अब
प्रभु कृपा करऊ यही भांति, अब प्रभु कृपा। अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति, सब तजी भजन करऊ दिन राती, सब तजी। मोर मनोरथ जानउनी के, मोर मनोरथ बसऊ सदा पुर पुर सबही के, बसऊ। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, दीन दयाल हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। बोलिए राम कृष्ण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम हो रही है। धीरे धीरे 4 बज चुके हैं।